नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एचसीएफ का वीडियो लेकर आया हूँ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि हाईएस्ट का, देखिए हाईएस्ट का फुल फॉर्म क्या है, सबसे बड़ा, और कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड। फैक्टर्स मीन्स क्या होता है, गुणनखंड आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। मान लीजिए हमें कोई संख्या दी जाएंगी तो उसमें से हमें क्या चेक करना, सबसे बड़ा जो हमारा गुणनखंड होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अभी तक हमने जैसे कि एलसीएम में पढ़ा होगा कि जो हमारा एलसीएम होता है वो फैक्टर आपको बताया जाता है उसमें, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे महत्तम समापवर्तक। देखिए मैंने संख्याएं ली हैं 6, 12 एंड 18। तो इसमें हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 × 2 × 3। हम इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अगर 12 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 × 2। और अगर हम 18 का करते हैं तो 1 × 2 × 3। तो देखिए यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आएगा, जो संख्या हमारे तीनों में कॉमन होगी। तो हम चेक कर सकते हैं, ये हमारी संख्या यहाँ तक तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 1 तीनों में आपको दिया गया है, इसके बाद 2 दिया गया है, इसके बाद 3। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन संख्याएं होती हैं वो भी होती हैं और जो शेष रह जाती हैं वो भी होती हैं। मान लीजिए डिफरेंट क्या है कि जो ये एचसीएफ आया, एचसीएफ से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। जो 6 आया, अगर 6 से डिवाइड करें 6 को, 12 को और 18 को, वो संख्या, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड जिससे जो 3 संख्याएं में दी गई, 4 संख्याएं दी गई, उनसे वो संख्या कट जाए। बल्कि जबकि ऐसा होता है एलसीएम में कि जो इन तीनों संख्याओं से जो बड़ी संख्या आएगी, जो सबसे पहली जो संख्या होगी वो कट जाएगी। जैसे 6, 12 और 18। यहाँ पे हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 36 आएगा। 36 एक जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन तीनों संख्याओं से कटेगा। बट 6 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। जो हमारा एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, नाम तो इसका होता है महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। तो जैसे हमें अगर कोई संख्या दी जाएगी एग्ज़ाम में, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई 24 दे दी गई, 36 दे दी गई और 48 दे दी गई। तो देखिए 24 का हम जो अगर हम फैक्टर करेंगे तो किस तरह से होगा, 1 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24, 2 × 2 × 2 × 3। अब इसी से 36 का कर सकते हैं। तो 36 का किस, एक तो देखिए एक आप कोई भी संख्या हो, एक हर किसी का एक गुणनखंड, जो गुणनखंड होता है, एक हर किसी का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, 2 दूनी 4 × 3 × 3, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36। इसके बाद हम 48 का किस तरह से करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 2 × 2। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे जो हमारा छोटा वाला कॉमन जो संख्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या, वहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 3 बार आया, यहाँ पे 2 हमारा 2 बार आया, तो हमारा 2 2 कॉमन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 2 बार आया, यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 3 1 बार, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 1 2, और इसके बाद ये हमारा 3 सभी में आया 3, तो ये हमारा आ जाएगा 12। एचसीएफ हमारा आ जाएगा 12, महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो हमारा इनका जो गुणनखंड होगा 12,
इसके बाद देखिए 12 से हमारा 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, 48। इसके बाद अगर कोई अब जैसे 12 के बाद आप 15 ले लीजिए या 18 ले लीजिए या इससे कम ले लीजिए, मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं, तो 8 से तो नहीं जाएगा, 36 नहीं कटेगा आपका, 6 से आपका ये भी कट जाएगा, 6 से आपका ये भी कट जाएगा और 6 से आपका 36 भी और 48 भी। लेकिन 12 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये हमारा तीनों कट जाएँ। 24 से भी देख लीजिए, 24 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी, 13 से भी, कोई भी संख्या, लेकिन 12 से हमारा ये कट जाएगा। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, ये किसी भी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 65, 85 और 95 का HCF निकालें। तो हम किस तरह से निकालेंगे, 65 को हम इसी तरह से लिखेंगे, बस हमें गुणनखंड करना आना चाहिए कि किस तरह से करेंगे। 5 × 13 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × आपका 17 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों डिफरेंट हैं, ये हमारे जो 5 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा 5 HCF हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान है निकालना। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे हमें 2 संख्याएं दी जाती हैं तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे दी गई 4 और 6 दे दी गई, यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो HCF होगा, देखिए 2 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड भी होता है, जैसे 4 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग कर देते हैं, तो भाग विधि है ये हमारी। कौन सी विधि है, भाग विधि। तो 4 का इसमें भाग जाएगा कि एक बार जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में इसका फिर से भाग कर देंगे, तो ये जाएगा 2 बार। जैसे ही हमारा 0 आएगा, जो संख्या लास्ट बार भाग देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और भी हमारे पास अभी एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास 30 है और 48 है और आपका 72 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पंचे 30 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं तो देखिए आपका किस तरह जाएगा, 2 यानी 6 तो यहाँ 18, किस तरह जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। अब इसी तरह से ये भी जाएगा यहाँ पे, किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 3, 2 × 3 और 2 × 3, तो हमारा यहाँ पे 2 × 3 HCF हो जाएगा। ये देखिए 3 दूनी 6 पंचे 30, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, इसके बाद 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36 दूनी 72। तो हमें तीनों में क्या कॉमन है वो हमें लेना होता है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 × 3। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया। आप भाग विधि से भी 2 संख्याओं का निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का, और भी बड़ी बड़ी संख्याएं। तो मेथड केवल आपका यही रहेगा, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।